नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की, क्योंकि आज ये तीसरा मौका है जब मई महीने में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दाम सीएनजी के भी बढ़े हैं। तीसरी बार सीएनजी के दाम में 1 रुपए का इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल के दाम 87 पैसे का इजाफा हुआ है पेट्रोल के दामों में, और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। तो आज से दिल्ली में पेट्रोल 1 लीटर आपको लेना है तो आपको चुकाने पड़ेंगे 99 रुपए 51 पैसे। यानी कि अब दिल्ली में भी, राजधानी में भी 100 रुपए को टच कर रहा है पेट्रोल का दाम। डीजल के दाम 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हैं, और सीएनजी के दाम 81 रुपए 9 पैसे पर पहुंच गए हैं, क्योंकि सीएनजी भी 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से महंगी हो गई है। तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये तीसरा मौका जब देश भर में इसके दाम बढ़े हैं, और जाहिर तौर पर इसकी मार आम आदमी पर ही पड़ेगी। एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तस्वीरें इसलिए भी जरूरी है कि 15 मई को 3 रुपए बढ़ने के बाद लगातार तीसरी बार अब जो रेटों में इजाफा किया है। सीएनजी जो लगातार कहा जा रहा है कि महंगी हुई है, अब 1 रुपया महंगी सीएनजी हो गई है, जो कहा जा सकता है पहले अब 80 के आसपास थी, अब 81.09 यानी उसका रेट चला गया है। ये तस्वीरों में देखें आप, 81.09 ये सीएनजी 1 रुपये जो महंगी हुई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें जो पेट्रोल और डीजल है, उनमें अगर हम बात करें 91 पैसे जो डीजल महंगा हुआ है, और 86 पैसे जो है पेट्रोल महंगा हुआ है। यानी रेट की जो बढ़ोतरी बार बार हो रही है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम जन यानी उसका सीधा असर उस पर पड़ रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, फिर एक बार तेल बढ़ गया? हाँ, बढ़ तो गया वैसे, अब काम तो चलाना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब कितना लगता है कि आम इससे कितना असर पड़ जाता है? असर तो पड़ता ही भी है, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो महंगा आ रहा है, ये भी तो चक्कर है ना। वॉर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो करना ही पड़ेगा कंप्रोमाइज, थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ये लगातार तस्वीरें देखी हैं कि रेट में जो इजाफा हुआ है 99.54। क्या कहेंगे भाई साहब, फिर रेट बढ़ गया? रुक गए थे आप तो? क्या करना पड़ेगा गुरुजी, बढ़ने से भी डालना है तो पड़ेगा, क्या करेंगे बताओ। कि रेट कितना भी बढ़ने से भी है, गाड़ी तो चलाना है, ड्यूटी के लिए तो जाना है। तो लग रहा है कि इसका सीधा असर जेब पर पड़ेगा, आम दूसरी चीज़ों पर भी पड़ेगा। ये तो नॉर्मल जो आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा बढ़ते रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। ये जिस तरीके की तस्वीरें हैं, सीएनजी जिस तरीके से कहा जाता है कि सबसे सस्ती मिलती थी, लेकिन आज वो भी महंगी हो गई। क्या कहेंगे भाई साहब, सीएनजी भी 1 रुपया और महंगी हो गई है? हाँ, महंगी भी हो गई है और अवेलेबिलिटी भी कम हुई है। अच्छा। क्योंकि मैं 2-3 कल से मैं देख रहा हूँ, 2-3 पेट्रोल पंप पर गया, वहाँ पे खत्म हो गई थी। हाँ। उसके बाद खत्म होने के बाद भी भीड़ इतनी ज्यादा लग रही थी। अब मैं कल से अभी सुबह मॉर्निंग में आया हूँ कि भराने, केवल सीएनजी भराने, सब काम छोड़ के सीएनजी भराने हो। और महंगी भी हो रही है, ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा सीएनजी जो कहा जाता था सस्ती है, अब वो महंगी होने के कारण हमें लगता है कि सीएनजी इससे बढ़िया तो फिर वही पेट्रोल और उसमें डीजल वाले ही काम ठीक है। अब तीसरी बार रेट बढ़ा है, पहली बार 3 रुपए बढ़ा था, उसके बाद अब सीएनजी भी बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी बार बढ़ा है। हमें लग रहा था, जैसा हम सब सोच रहे थे कि गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद करेगी, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी और 3-3 बार करेगी। तो पड़ रहा है, जेब में असर पड़ेगा इसका, सीधे किचन पे? बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह पड़ेगा, किचन पे पड़ेगा, जेब पे पड़ेगा, सब जगह असर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी इससे, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहेंगे मैम, किचन संभालना भी मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब छुट्टियों का टाइम है, सब इधर उधर कहीं आते जाते हैं, तो थोड़ा कम हो गया है। सब यही कि हम कैसे जाएंगे, गाड़ी वाड़ी का थोड़ा सा है फर्क। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो पॉइंट पैसा भी बढ़ता है तो उससे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है, ठीक है, बहुत पड़ता है। क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा आम जन? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। धीरे धीरे अब मोदी सरकार गई, अब सब जाग रहे हैं, हिंदुस्तान जनता जाग रही है अब धीरे धीरे। तेल पेट्रोल बहुत उल्लू बना लिया सरकार ने। अच्छा, तो लग रहा है कि इससे सीधे तौर पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, आने वाले टाइम में आप खुद रिपोर्ट करेंगे कि देखिए कितना फर्क पड़ रहा है और जनता कितनी जाग गई है और जनता क्या जवाब दे रही है। ये तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं, और कहा जाए कि पूरी तरीके से लंबी कतारें भी हैं, तेल भरवाना है, सीएनजी भी भरवानी है, परेशानी भी है। और कहा जाए कि ये जो दामों में बढ़ोतरी हुई है,
ये आज ही नहीं, इससे पहले भी, और ये तीसरी दफा है कि जहां पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कहा जाए कि इसका सीधा असर कहीं ना कहीं आम जन की जेब पर पड़ेगा। इसका जो असर है अन्य जगहों में, अन्य चीज़ों पे भी पड़ेगा। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जो परेशानी है वो आम जन को ही सबसे ज़्यादा उठानी पड़ेगी। कैमसन अभिनाथ के साथ राहुल प्रकाश, 24, दिल्ली। देश भर में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो की गई है। पिछले 10 दिन के अंदर ये तीसरी बार है जब तेल की कीमत बढ़ाई गई है, यानी कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 87 पैसा पेट्रोल और 91 पैसा डीजल जो है वो आज बढ़ा है। फिलहाल मुंबई की मौजूदा कीमत जो है पेट्रोल की वो 108 रुपया 39 पैसे और डीजल जो है 94 रुपया 97 पैसे, यानी कि 3 पैसे कम 95 रुपये जो है डीजल का भाव पहुंच चुका है। एक के बाद एक महंगाई का झटका जो है आम लोगों को लग रहा है और ये 10 दिन के अंदर जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो लगभग कर दी गई है। आपको बता दें कि अब एक बार फिर जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने की वजह से इसका सीधा जो है असर आम लोगों की जेब पे पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में परिवहन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो महंगा हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर किस तरह से लोगों पर पड़ रहा है। दादा, 10 दिन के अंदर तीसरी बार है तेल का दाम बढ़ा है और लगभग 5 रुपये बढ़ चुका है 10 दिन में। कितना असर पड़ेगा, किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे? अभी देखो, मैनेज करने के लिए अगर डेली की ज़रूरत है, जैसे कि पेट्रोल है, अगर डेली हमें ट्रैवलिंग करना, जाना, बाहर जाना, तो यूज़ तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी इतना भाव नहीं बढ़ना चाहिए जितना देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों पहले 103 रुपये था, अभी आज 108 रुपये हो गया। तो इससे लोगों के 10 दिन में 5 रुपये बढ़े जी, 10 दिन में 5 से 6 रुपये बढ़ा है पेट्रोल। तो अगर इस तरह बढ़ता रहेगा तो आने वाले समय में और भी चीज़ें महंगी होंगी, तो किस और भी चीज़ें महंगी होगी, पेट्रोल और भी महंगा होगा, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है कि आदमी के मनी पे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़े, तो आगे फ्यूचर में भी कुछ ऐसे बहुत सारे संकट आ सकते हैं। देखा तो किस तरह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि आए दिन लगातार जो है तेल की कीमतें बढ़ रही है, जिसकी वजह से आम लोगों की जेब पर इसका जो है असर साफ पड़ता हुआ दिखाई देगा। दादा, पेट्रोल और डीजल के दाम कंटिन्यूसली जो है रेज हो रहे हैं। पिछले 10 दिन में 10 रुपये जो है 5 रुपये माफ़ कीजिएगा बढ़ चुका है। कितना असर पड़ रहा है आप लोगों की जेब पर, क्योंकि रोजाना जो है आप लोग इस्तेमाल करते हैं? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। क्या लगता है चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए अब, क्योंकि 5 रुपये बढ़ना होनी तो चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। तो देखा किस तरह से लोगों का साफ तौर पर मानना है कि इसका असर जो है अब लोगों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर इसी तरह से दाम जो हैं वो बढ़ते रहेंगे तो आने वाले समय में और भी महंगाई का झटका लग सकता है। रही बात सीएनजी की, तो दिल्ली में जो है सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो 1 रुपये के आसपास की गई है, लेकिन मुंबई में फ़िलहाल सीएनजी के कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। सीएनजी प्रति किलो 84 रुपये भाव से जो है बिक रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। इस समय हम धर्मशाला रोड पर भारत पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। यहाँ के मैनेजर हैं। सर, किस तरह भीड़ को नियंत्रण कर रहे हैं आप लोग? यही तरीका है, सबको तेल दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा, अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें, कितना रेट बढ़ा है? 87 पैसा पेट्रोल बढ़ा है, 91 पैसा डीजल बढ़ा है। क्या पब्लिक के अंदर बढ़े हुए दाम का असर नहीं दिख रहा है? कुछ दिख रहा है, आप देखिए ना, पंप पे आप मौजूद है, किसी को कुछ दिख रहा है? हम तो पहली बार देख रहे हैं आप पेट्रोल पंप पर गैलन की लाइन लगी हुई है। कोई पूछ ही नहीं रहा है रेट कितना हुआ है। ये कोई पूछने वाला नहीं, केवल मिल जाए ये मामला है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं नौतनवा से लोग आ रहे हैं डीजल लेने। अब पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, हमको महाराजगंज, आइडिया नहीं है अपने को। देखिए डीजल मिल रहा है। देखिए यहाँ के मैनेजर है, और देखिए यहाँ लोगों को गैलन से देने के लिए मना कर रहे हैं। कुछ लोग तो खेती किसानी कर रहे हैं और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप के मैनेजर ने अभी फिलहाल गैलन में देने से मना कर दिया है। इस तरह देखिए, ये गांव देहात से लोग आ रहे हैं, और अगर बात करें ये गांव देहात से लोग, और सबसे बड़ी बात 100 किलोमीटर
दूर से लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं डीजल लेने? पीपीगंज उधर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा किस लिए ले जा रहे हैं डीजल? गाड़ी में डालने की बोलो में जी अच्छा, ये रेट बढ़े हुए असर नहीं दिख रहा है ना? नहीं ज्यादा, कोई 2-3 रुपए बढ़ा है। मिल नहीं रहा है, इसका असर नहीं। हाँ मिल रहा है। लेकिन डीजल में आपका क्या दिक्कत हो रही है? डीजल नहीं मिल रहा, हमारा बीजा खराब हो रहा है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं पनीरा जिला महाराजगंज से, और मेरा आधार कार्ड भी चेक कर सकते हैं, हम किसान हैं। चलिए अभी फिलहाल थोड़ा देर वेट करिए। देखिए, ये अगर बात करें डीजल की, तो डीजल के लिए ग्रामीण अंचल के लोग जो किसान है उन लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है दूर दराज से। देखिए, इस तरह लोग गैलन लगाए हैं और डीजल लेने के लिए। अब कहा जा रहा है फिलहाल कि आप लोग को डीजल नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह जिस तरह 100 किलोमीटर 50-75 किलोमीटर दूर से किसान आ रहे हैं, खेती जो अन्नदाता होते हैं उनको मायूस होना पड़ रहा है और गैलन खाली हाथ लेकर उनको जाना पड़ रहा है। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर। टीवी कीमतों पर बात करने के लिए इस वक्त नोएडा से मेरे सहयोगी मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूसुफ, नोएडा में भी जाहिर तौर पर पूरे देश में पेट्रोल के दाम बढ़े 87 पैसा पर लीटर, और डीजल के दामों में भी इजाफा यहाँ पर हुआ है। दिल्ली में 99 रुपये 51 पैसा प्रति लीटर चल रहा है। नोएडा में आपसे हालात जानना चाहेंगे, दामों को जानना चाहेंगे और लोगों के रिएक्शंस समझने चाहेंगे। आज जी बिल्कुल, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी के दामों में जो इजाफा हुआ है उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है, क्योंकि ये 10 दिन के अंदर जो है वो 4 रुपये सीएनजी पर बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल पर करीब जो है 5 रुपये के आसपास का जो इजाफा है वो कर दिया गया है, जिसका असर लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ये कीमतें हैं वो किस्तों में बढ़ रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो पहले एकदम से 3 रुपये बढ़ाए गए थे, उसके बाद में फिर रुपया करके बढ़ाया जा रहा है, तो उसका असर जो है कहीं ना कहीं लोगों पे दिख रहा है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से ज़रूर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनको जो है इस महंगाई का जो पेट्रोल डीजल ये के अलावा जो सीएनजी के दाम है उनका जो असर है वो किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर ये बताइए कि आज 1 रुपया महंगी होगी है सीएनजी, डाउन करो, 1 रुपया महंगी हो गई है सीएनजी, महंगी हो गई है। क्या आप इसका असर पड़ेगा आप? बिल्कुल पड़ेगा पड़ेगा। हाँ। क्या असर पड़ेगा? आपका किराया बढ़ गया? बढ़ गया, अब नहीं बढ़ा, किराया नहीं बढ़ा है। बिल्कुल, जो प्राइवेट टैक्सी है या जो टैक्सी में यूज़ होती हैं गाड़ियाँ, उन पर जो है इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि जो किराया है वो नहीं बढ़ रहा है, साथ साथ जो सीएनजी के लगातार जो है वो दाम बढ़ते हुए दे रहा है। आप बताइए कि आज 1 रुपया सीएनजी पर भी बढ़ गया है। सीएनजी पे बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ नहीं रहे हमारे किराए के, कैसे करेंगे? बस चलानी है, मजबूरी में चलानी तो है ही। 50%। तो हम तो ये कहेंगे किराया थोड़ा बहुत बढ़ा दें हमारा, तो हमारी मतलब थोड़ा बजट सही हो जाए। नहीं, किराया बढ़ने से बजट सही हो जाएगा, क्योंकि आप फिर अब अगर रेट बढ़ते हैं तो उसका असर जो है वो जनता पर भी दिखता है। तो क्या फिर मतलब आपको बैठते हैं वो अमीर आदमी बैठते हैं, गरीब आदमी नहीं बैठता। गरीब आदमी जाता है बाइक से, छोटे मोटे अपने ऐसे। बाइक भी पेट्रोल से चल रही है, पेट्रोल पे भी पैसा। हाँ, पेट्रोल बाइक इतना तेल नहीं खाती जितना गाड़ी खाती है, इसमें एसी चलता है। तो जो अमीर आदमी होता है उसकी हिम्मत होती है गाड़ी में बैठने की, गरीब आदमी बैठेगा मजबूरी में, बीमारी में। हाँ बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत हम जो है करेंगे कि किस तरीके से सीएनजी के जो दाम हैं उनमें का जो जिस तरीके से 1 रुपये का इजाफा हुआ है, यानी कि अब दिल्ली में जो है वो भी 1 रुपये महंगी हो गई है सीएनजी, और साथ के साथ नोएडा में भी 1 रुपये महंगी सीएनजी जो है इस समय देखी जा सकती है। यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उनसे एक कोशिश ज़रूर करेंगे हम बातचीत करने की कि किस तरीके से जो सीएनजी के दाम हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं और उनका असर जो है आम पब्लिक पर कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चौथी बार जो सीएनजी के तीसरी बार जो सीएनजी के 1 रुपया सीएनजी आज महंगी हो गई है, इस पे क्या? बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं प्राइसेस कंटिन्यूअसली, पिछले 10 दिन में 3 बार बढ़ चुके हैं प्राइसेस, नॉट वैलिड। ठीक, तो आपको चिंता तो है ही है, मतलब इस बात की भी होती होगी कि आज सुबह उठे हैं सीएनजी कल 80 रुपये है तो कल आज 81 हो जाएगी, आप बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।